वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं कैलिब्रेशन प्रोसीजर ऑफ ब्रेदर वाल। दोस्तों, ये जो हम देख रहे हैं ये ब्रेदर वाल का डायग्राम है और ये जो देख रहे हैं ये हमारा अंडर टेस्टिंग ब्रेदर वाल है और ये जो है ये हमारा कैलिब्रेशन हीडर है। ये डिजिटल प्रेशर गेज है। और तो दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल में अभी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये जो ड्राइंग हम देख रहे हैं ये जो है ये हमारा प्रेशर प्लेट है। ये प्रेशर प्लेट है और इस साइड में जो है ये हमारी वैक्यूम प्लेट है। तो दोस्तों, इसका जब हम कैलिब्रेशन करते हैं सबसे पहले हम इसके बारे में इसका फंक्शन कैसा है वो जानते हैं। अभी देखिए कैलिब्रेशन प्रोसीजर क्या है। कैलिब्रेटिंग ब्रीदर यानी कि प्रेशर ऑब्लिक वैक्यूम रिले वाल, यानी ये जो ब्रीदर वाल होता है ये दोनों के लिए काम करता है। ये प्रेशर के लिए भी काम करता है, वैक्यूम के लिए भी काम करता है। प्रेशर ऑब्लिक वैक्यूम रिले वाल एंश्योर योर स्टोरेज टैंक रिमेन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम ओवर प्रेशर एंड वैक्यूम। ये जो ब्रीदर वाल है ये हमारी टैंक को ओवर प्रेशर से और वैक्यूम से सेव करता है, यानी कोलैप्स से बचाता है। This process is typically performed on a specialized test bench by applying precise positive and negative pressure to verify the set points, leak rate and resetting capability। तो ये जो है प्रेशर वाल होता है इसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों प्रेशर में हम वेरीफाई करते हैं। जो उसका सेट पॉइंट है उसके हिसाब से उसका लीक रेट और रीसेटिंग कैपेबिलिटी हम चेक करते हैं। तो इसका फर्स्ट प्रिपरेशन है हमारा सेटअप। गैदर स्पेसिफिकेशंस, फाइंड द मैन्युफैक्चरर नेम प्लेट डेटा फॉर द वॉल स्पेसिफिक क्रैकिंग ओपनिंग प्रेशर। तो नेम प्लेट पर हमें क्या देखना है, उसका क्रैकिंग ओपनिंग प्रेशर क्या है एंड वैक्यूम सेटिंग, और वैक्यूम सेटिंग कितना है। तो ये हमें पहले नेम प्लेट पे देखना है। उसके बाद क्लीन द वाल, उसके बाद हमें वाल को क्लीन करना है। रिमूव द वेदर हुड एंड क्लीन आउट एनी डिब्रिस और क्रिस्टलाइन बिल्डअप ऑन द पैलेट्स, स्टेम्स एंड सीटरिंग। यानी कि जो भी हमारे बर्स है, डस्ट है, वो बिल्डअप हुआ है पैलेट्स पे, स्टेम पे और सीट स्प्रिंग पे, वो हमें पहले क्लीन करना है। माउंटिंग सिक्योर द ब्रीदर वाल कंप्लीटली अपराइट एंड लेवल ऑन योर टेस्ट बेंच यूजिंग अ अप्रोप्रिएट क्लैंपिंग टेबल। इसका जो माउंटिंग है वो हमें बराबर हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए और उसका जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड होना चाहिए। ऐसा माउंटिंग करना है। वो प्रिपरेशन हमारा सेटअप हो गया। सेकंड है हमारा ओवर प्रेशर रिले वाल टेस्ट। तो ओवर प्रेशर टेस्टिंग हमें कैसे करना है। अप्लाई प्रेशर, स्लोली इंक्रीज द एयर और नाइट्रोजन प्रेशर यूजिंग द टेस्ट बेंच रेगुलेटर। स्लोली हमें देखो उस प्रेशर के लिए हमें क्या यूज़ करना है, एयर या तो नाइट्रोजन, और उसको टेस्ट बेंच पे हमें रेगुलेटर लगा के प्रेशर अप्लाई करना है। उसके बाद चेक ओपनिंग पॉइंट चेक करना है। नोट द एग्जैक्ट प्रेशर रीडिंग ऑन योर कैलिब्रेटेड गेज व्हेन द वॉल पैलेट बिगिंस टू लिफ्ट। हमने पहले ड्राइंग में देखा कि वॉल पैलेट्स जो है यानी प्रेशर प्लेट है वो कितने प्रेशर में लिफ्ट होता है वो हमें चेक करना है और नोट करना है। इट शुड मैच द डिज़ाइन सेट पॉइंट विद इन ±2% टॉलरेंस। वो जो सेटिंग है वो हमें डिज़ाइन सेट पॉइंट के अंडर, जैसे कि ±2% टॉलरेंस के अंडर वो क्रैक ओपन होना चाहिए। और रीसेटिंग
चेक रिसेटिंग स्लोली डिक्रीज द प्रेशर, यानी कि जो हमने प्रेशर दिया है वो स्लोली डिक्रीज करना है अनटिल, वो कितना डिक्रीज करना है, अनटिल द वाल ड्रॉप्स बैक ऑन टू इट्स सीट, यानी कि वाल जो पैलेट प्लेट है, प्रेशर प्लेट है, वो जब तक सीटिंग ना हो जाए उसके सीट पे तब तक हमें वो डिक्रीज करना है। वेरीफाई दैट द वाल क्लोज टाइटली एंड मेंटेन टैंक टाइटनेस, और उसको वेरीफाई करना है कि वो जो क्लोज हुआ वो टाइट क्लोज हुआ है कि नहीं, वो हमें चेक करना है रीसेटिंग के टाइम पे। तीसरा है वैक्यूम रिलैप टेस्ट। वैक्यूम रिलैप टेस्ट हमें कैसे चेक करना है, अप्लाई वैक्यूम, जैसे ड्राइंग में दिखाया है हमने वैक्यूम लाइन, स्लोली डिक्रीज द सिस्टम प्रेशर अप्लाई अ वैक्यूम, यानी सिस्टम प्रेशर हमें स्लोली डिक्रीज करेंगे तो वो धीरे धीरे वैक्यूम क्रिएट होगा। चेकिंग ओपनिंग पॉइंट, अभी वैक्यूम अंडर वैक्यूम में ओपनिंग पॉइंट चेक करना है। नोट द एग्जैक्ट वैक्यूम प्रेशर एट विच द पैलेट ओपन्स टू अलाउ एयर इनटू द वाल, यानी कि हमें क्या चेक करना है वैक्यूम में, जो वैक्यूम प्लेट है वो कितने वैक्यूम में ओपन हो रहा है, तो वो हमें चेक करना है, और वाल कब एयर सक कर रहा है वो हमें देखना है। और रीसेटिंग चेक, रीसेटिंग को हमें कैसे चेक करना है, रिस्टोर द सिस्टम टू नॉर्मल प्रेशर एंड वेरीफाई द वॉल रिलीज रिसील्स एंड प्रिवेंट एनी फर्दर इग्रेस, तो हमें वापस वो प्रेशर को हमें एटमॉस्फेयर में वेंट करना है, और नॉर्मल प्रेशर आने के बाद वो रीसीटिंग होता है कि नहीं है वो चेक करना है। और कैलिब्रेशन एंड डॉक्यूमेंट, फोर्थ पॉइंट है हमारा कैलिब्रेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि एडजस्टमेंट। इफ द वॉल फेल्स टू ओपन एट द करेक्ट सेट पॉइंट, सपोज हमारा वॉल करेक्ट सेट पॉइंट पे ओपन नहीं हो रहा है, यू मस्ट एडजस्ट द स्प्रिंग टेंशन ऑन स्प्रिंग लोडेड मॉडल्स, अगर हमारा वॉल स्प्रिंग लोडेड है तो हमें स्प्रिंग टेंशन एडजस्ट करना है, अगर वॉल बराबर सेट प्रेशर से ओपन नहीं हो रहा है तो। और ऐड या तो रिमूव वेट डिस्क ऑन वेट लोडेड मॉडल, अगर वेट लोडेड मॉडल है हमारा ब्रीदर वाल तो उसमें प्रेशर प्लेट हमें या तो ऐड करना है या तो रिमूव करना है वो डिस्क को। कब तक ये प्रोसेस करना है, अनटिल द डिजायर्ड क्रैकिंग प्रेशर इज अचीव्ड, जब तक वो डिजायर्ड क्रैकिंग प्रेशर पे ओपन नहीं हो जाता तब तक हमें ये एक्टिविटीज़ करना है। कौन सी एक्टिविटीज़ करना है, पहला तो अगर स्प्रिंग लोडेड वाल है तो हमें स्प्रिंग का टेंशन एडजस्ट करना है, वेट लोडेड मॉडल है तो हमें वेट का डिस्क या तो रिमूव करना है या तो ऐड करना है। तो इस तरीके से इसका कैलिब्रेशन होता है दोस्तों। और हम इसका जो ड्राइंग है इसमें हम देखते हैं ये जो हमने अभी कैलिब्रेशन में बताया, तो ये हम देख रहे हैं ये प्रेशर प्लेट है, इसको एडजस्ट करना होता है, और ये वैक्यूम प्लेट है, इसको वैक्यूम में एडजस्ट करना होता है। अभी दोस्तों हम इसको प्रेशराइज में लो प्रेशर में कैसे सेट करेंगे, ये जो देख रहे हैं हम ये कंप्रेसर एयर दिया गया है, तो उस टाइम पे हमारा वैक्यूम का वाल्व क्लोज रहेगा, और ड्राई एयर हम देंगे, और जितना सेट प्रेशर है उतने प्रेशर पे ये प्लेट जो है ये ओपन हो जाएगी, और ये वाल्व जो है क्रैक ओपन होके वेसल के टैंक के अंदर का प्रेशर को वेंट कर देगा, और जो डिज़ायर्ड सेटिंग है उतने पे वो क्रैक ओपन होना चाहिए। और दूसरा है वैक्यूम में कैसे चेक करेंगे, वैक्यूम में हम प्रेशर वाला जो पॉइंट है, यानी ये जो ड्राई एयर है इसको हम क्लोज कर देंगे, ये वाल को क्लोज करेंगे और वैक्यूम वाले को ओपन करेंगे, और ये जो देख रहे हैं इधर से हम वैक्यूम सेक करेंगे। और जैसे ये जो देख रहे हैं हम ये वैक्यूम प्लेट है, तो जितना वैक्यूम का सेटिंग है वाल के नेम प्लेट पे उतने वैक्यूम में ये प्लेट अपवर्ड हो जाना चाहिए, क्रैक ओपन होके वाल ने एटमॉस्फेयर की एयर सक करना चाहिए। अगर
ये डिजायर प्रेशर पे शक नहीं किया तो इसका स्प्रिंग टेंशन हमें यहाँ से एडजस्ट करना है, या तो फिर ये वेट की डिस्क हमें रिमूव या ऐड करना है। तो दोस्तों इस तरीके से ब्रीदर वाल का कैलिब्रेशन होता है और फंक्शन होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। थैंक यू।